अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्यूएस एम्प्लॉयज टीवी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और अलाउंसेस की बात करते हैं, लेकिन आज का ये प्रोग्राम खास है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपना वक्त, अपनी जवानी और अपनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क और कौम के लिए वक्फ कर दी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स की। पेंशन क्या है? ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं, बल्कि ये एक सरकारी मुलाजम की पूरी जिंदगी का एतराफ है। जब वो रिटायर्ड हो जाता है तो पेंशन ही उसके लिए वैध सहारा रह जाती है। तो दोस्तों, आज के हालात में पेंशनर्स के मसाइल किसी से ढके झुके नहीं हैं। आटा, चीनी, घी, सब्जी, बिजली, गैस, सब की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और यही महंगाई सबसे ज्यादा हमारे बुजुर्ग शहरियों को मुतासर करती है क्योंकि उनके पास आमदन के दीगर जराए नहीं होते। तो दोस्तों, लाहौर के एक रिटायर्ड नर्स बताती है कि मैंने 35 साल अस्पताल में खिदमत अंजाम दी। अब जब पेंशन मिलती है तो उसका आधा हिस्सा दवाइयों पर और बाकी यूटिलिटी बिलों पर खत्म हो जाता है। बच्चे भी अपने घरों में मसरूफ हैं। तो दोस्तों, इस्लामाबाद के एक रिटायर्ड पुलिस एहलकार ने क्यूएस एम्प्लॉयज टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने सारी जिंदगी ड्यूटी पर गुजार दी। कभी ईद घर बच्चों के साथ नहीं मनाई, कभी बच्चों के साथ वक्त भी नहीं गुजारा। और जब बुढ़ापे में सुकून चाहता हूँ तो ये महंगाई आराम से जीने नहीं देती। तो दोस्तों, ये सिर्फ चंद कहानियां हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में लाखों पेंशनर्स यही फरियाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं इस तरफ की हुकूमत के सामने क्या ऑप्शन मौजूद है। 25 से 30% इजाफा। एक तजवीज़ यह है कि तमाम पेंशनर्स की पेंशन में यकसा इजाफा किया जाए। मिसाल, अगर किसी को 32,000 मिल रहे हैं तो ये बढ़कर 41 से 42,000 हो सकते हैं। अगर किसी की पेंशन 50,000 है तो बढ़कर तकरीबन 65,000 तक जा सकती है। 75 साल से ज्यादा उम्र के लिए खसूसी पैकेज बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए इजाफी 7,000 रुपये स्पेशल अलाउंस तजवीज़ किया गया है ताकि वो दवाइयों और इलाज पर खर्च कर सकें। इसी तरह मेडिकल अलाउंस डबल। इस वक्त ज्यादातर पेंशनर्स को 2500 मिलता है। अब 3,000 रुपये से मेडिकल जो है वो 5,000 रुपये या 6,000 तक जा सकता है। बेवा पेंशनर्स के लिए खसूसी सहूलतें हैं। हुकूमत के पास यह तजवीज़ है कि बेवा पेंशनर्स को बिजली, गैस और मेडिकल में खसूसी रियायत दी जाए। अभी कम अज कम पेंशन 20,000 है, लेकिन तजवीज़ है कि इसे बढ़ाकर 30,000 किया जाए ताकि कोई पेंशनर गुर्बत की लकीर से नीचे न रह जाए। कम अज कम पेंशन बढ़ाना। अभी अगर कम अज कम पेंशन 20,000 है, लेकिन तजवीज़ है कि इसे बढ़ाकर कम अज कम 30,000 किया जाए ताकि कोई पेंशनर गुर्बत की लकीर से नीचे ना रहे। तो दोस्तों, ये बात भी है मैं कि पेंशन में इजाफा सिर्फ हुकूमत की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता। अवामी दबाव बढ़ता जा रहा है। पेंशनर्स यूनियन, रिटायर्ड मुलाजमीन की तंजीमें और मुख्तलिफ एसोसिएशन मुसलसल हुकूमत से राब्ते में है। कराची में एक पेंशनर रैली में बुजुर्ग शहरियों ने कहा, हमने अपनी जवानी मुल्क को दी है, अब बुढ़ापे में हुकूमत भी हमें भूल गई है। ये अवामी दबाव है जो हुकूमत को मजबूर कर रहा है कि वो पेंशन में खातिर ख्वाह इजाफा करे। तो अगर ये सब फैसले अमली तौर पर लागू हो गए तो यकीन माने लाखों खानदानों के घरों में खुशियां लौट आएंगी। तो ये थी आज की खसूसी अपडेट सिर्फ और सिर्फ पेंशनर्स के हवाले से। मैं हूं कैसर सुल्तान और आप देख रहे थे क्यूएस एम्प्लॉयज टीवी। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।